ट्रैवलिंग का आधे से ज़्यादा मज़ा तब आता है जब नाइट स्टे के लिए डेस्टिनेशन एक्साइटिंग हो। ट्रैवल के प्लान के दौरान सबसे पहली चीज़ जिस पर रिसर्च की जाती है वो होता है आपका होटल, और मेजॉरिटी सियाह और ट्रैवलर्स का फोकस ये होता है कि वो एक यूनिक और डिफरेंट होटल में रुकें जहाँ की कोई खास बात हो या वहाँ की कोई हिडन कहानी हो और वहाँ से प्लेस का व्यू भी काफ़ी अच्छा हो। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के ऐसे ही मिस्टीरियस और यूनिक होटल्स को जहां रहना ऑलमोस्ट सबका ख्वाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अंस बिलाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। नंबर 1, द मार्टल्स प्लांटेशन और साउथ स्पूकियस। किसी के पास ये इनकार करने का हक नहीं है कि ये होटल स्केरी नहीं है। ये होटल 1796 का बना हुआ है और ये पब्लिक के लिए ओपन है, मगर इसकी खास बात ये है कि स्पिरिट्स का दूसरा घर है। कहा जाता है कि 1800 में यहाँ एक गुलाम जिसका नाम क्लोए था, उसकी स्पिरिट को ऑब्जर्व किया गया है कि उसकी रूह इस होटल में भटकती रहती है। नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर्स ने इसकी पिक्चर कैमरे में कैप्चर कर ली थी और तब से इस होटल को साउथ स्पूकियस कहा जाता है। इसकी स्टोरी और उस स्लेव का राज कोई नहीं जानता, मगर इतना कंफर्म है कि वहाँ पर एक स्पिरिट है और जो लोग वहाँ रुकेंगे वो अपनी मर्जी से रुकेंगे क्योंकि वार्निंग पब्लिकली हर जगह मौजूद है। मगर बेशक वो स्पूकी और स्केरी है, मगर होटल बेहद खूबसूरत है। नंबर 2, द डलहौसी कैसल। ये होटल हमारी लिस्ट में सबसे पुराना है जो 13th सेंचुरी में तमीर हुआ और यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स को लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया है। 1342 में लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पर सर अलेक्जेंडर रामसे जो कि भूख की वजह से मर गए थे और उन्हें उसी होटल में खाना नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो वहाँ के चक्कर लगाते रहते हैं। और बहुत से गेस्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि अलेक्जेंडर उस होटल के चक्कर लगाता है और सालों से लगाता आ रहा है। दूसरी स्पिरिट का नाम है लेडी कैथराइन, जिसकी स्टोरी राज है और पब्लिकली शेयर नहीं की गई क्योंकि ये समझा जाता है कि उनकी कहानी ऐसी है कि लोग कांप जाएंगे और कोई भी इस होटल में नहीं आएगा। नंबर 3, द डॉफाइन ऑरलीन्स होटल। ऑरलीन्स, जिसे सिटी ऑफ सेकंड चांस कहा जाता है, एक और राजदान जगह है, लेकिन यहाँ की स्पिरिट को एक्सपीरियंस करने लोग खुद विलिंगली दूर दूर से आते हैं और खुद उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स और एक लेडी दिखाई देती हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। ये होटल बोरबॉर्न स्ट्रीट से वॉकिंग डिस्टेंस पर वाक़ है और काफ़ी खूबसूरत है। नंबर 4, स्टैनले द बर्थ प्लेस ऑफ शाइनिंग। स्टैनले 1909 में तमीर हुआ था और अभी भी मौजूद है। इसकी भी गोस्ट स्टोरी है जिस पे एक किताब भी लिखी गई है। F.O. स्टैनले जो कि स्पैथन किंग हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा और जो लोगों का वहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो सब इस किताब में शामिल है। वहाँ के गेस्ट ने बताया है कि हमने एक वाइफ को पियानो बजाते हुए ऑब्जर्व किया है और उसका शोहर जो गेट पे खड़ा दिखाई दिया है यहाँ पे स्टेयरकेस पे। ये होटल अलग से गोस्ट टूर भी ऑफर करता है क्योंकि यहाँ की स्पिरिट कंफर्म है और जो लोग कमज़ोर हैं उनको सख्ती से यहाँ आना मना है, मगर फिर भी बहुत से लोग इस गोस्ट से मिलने की ख्वाहिश रखते हुए इस होटल का रुख करते हैं। नंबर 5, द रसल होटल। ये होटल 1845 में बना और 1981 में इसको रिस्टोर किया गया। इस होटल की ये कहानी है कि यहाँ एक चट्टान के गिरने की वजह से 3 जिंदगियां चली गईं। इस डार्क हिस्ट्री के साथ कई भूतों की कहानियां मंसूब हैं और ये होटल भी गोस्ट टूर्स ऑफर करता है क्योंकि बहुत से गेस्ट ने यहाँ उन लोगों की स्पिरिट्स को ऑब्जर्व किया है। तो ये थे हमारे कुछ मिस्टीरियस और स्पूकी होटल जिनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें स्पिरिट्स की मौजूदगी के बावजूद लोग गोस्ट टूर्स बहुत ही दिलचस्पी से करते हैं ताकि वो इन खूबसूरत होटल्स और भूतों को एक्सपीरियंस कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।